नमस्ते दोस्तों, आपके अपने चैनल इजी रेसिपी विथ रेनू में आपका स्वागत है। आज मैं गणेश जी के प्रिय 3 तरह के मोदक बनाने जा रही हूँ। तीनों ही मोदक बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। इसे बनाना बहुत आसान है और इसके इंग्रेडिएंट्स आपको अपने घर में ही बड़े आसानी से मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने 2 तरह के बिस्किट लिए हैं। एक तो ये डाइजेस्टिव बिस्किट है, आप इसके जगह ग्लूकोज बिस्किट भी ले सकते हैं। साथ ही हमने ये चॉकलेट बिस्किट लिया है। इस तरह के जो चॉकलेट बिस्किट आते हैं मार्केट में, बड़े आसानी से मिल जाते हैं, इसे हमने लिया है। अगर आपको ये न मिले तो आप डाइजेस्टिव बिस्किट से भी या ग्लूकोज बिस्किट से भी बना सकते हैं। साथ में 2 चम्मच आप चॉकलेट पाउडर का इस्तेमाल कर लीजिएगा। हमने दोनों ही बिस्किट को मिक्सर जार में डालकर ग्राइंड करके पाउडर बना लिया है इस तरह से। और 3 मोदक बनाने हैं तो तीनों अलग अलग बाउल में हमने रख लिया है। अब चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं रेड वेलवेट मोदक बनाकर तैयार करूंगी। तो हमने बिस्किट के पाउडर को एक मिक्सिंग बाउल में डाल दिया है। जितना बिस्किट का पाउडर है उतना ही डेसिकेटेड कोकोनट डाल देंगे, यानी कि सूखा नारियल का बुरादा। अब इसमें मैं 2 से 3 टेबल स्पून मिल्क मेड डाल रही हूँ। अगर आपके पास मिल्क मेड ना हो तो आप इसके जगह चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मिल्क मेड डालने से ये मोदक बहुत टेस्टी बनकर तैयार होगा। सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, सूखा ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हमें ये रेड वेलवेट मोदक बनाना है, तो इसमें रेड कलर देने के लिए मैं बीट रूट का जूस यानी कि चुकंदर का जूस डाल रही हूँ। पहले थोड़ा सा डाल देंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसे हमें न ही बहुत गीला और न ही बहुत सूखा बनाना है। डो के तरह हमें बनाना है, जो कि न ही बहुत गीला हो और न ही बहुत सूखा हो। बाकी बचा हुआ बीट रूट का जूस हमने डाल दिया, अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और इसे डो के जैसा बनाकर तैयार कर लिया है। तो अब हमारे रेड वेलवेट मोदक के लिए डो तैयार है इस तरह से। अब आगे चलिए, दूसरा मुझे चॉकलेट मोदक बनाना है। तो इसके लिए जो हमने चॉकलेट बिस्किट का पाउडर बनाकर रखा था, इसे भी मिक्सिंग बाउल में डाल देंगे इस तरह से। फिर जितना हमने चॉकलेट बिस्किट का पाउडर लिया है उतना ही डेसिकेटेड कोकोनट डाल देंगे, यानी कि आधा कप में आधा कप डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर डाल देंगे। फिर से 2 से 3 टेबल स्पून मिल्क मेड डाल देंगे। अगर आपके पास ना हो तो आप पिसी हुई चीनी का पाउडर डाल दें। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसे हमें चॉकलेट कलर देने के लिए कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि मैं इसे चॉकलेट बिस्किट के पाउडर से बना रही हूँ। आप इसे अगर चॉकलेट बिस्किट के पाउडर से बना रहे हैं या चॉकलेट पाउडर मिक्स करके बना रहे हैं तो भी इसका चॉकलेट कलर अपने आप आ जाएगा। अब इसमें बस 2 टेबल स्पून पानी डालकर न ही बहुत गीला और न ही बहुत सूखा डो के जैसा बनाकर तैयार कर लेंगे। तो हमने चॉकलेट मोदक बनाने के लिए भी डो बनाकर तैयार कर लिया है। अब हमें आगे इलायची केसर मोदक बनाना है। तो इसके लिए हमने डाइजेस्टिव बिस्किट का जो पाउडर है उसे मिक्सिंग बाउल में डाल दिया है। जितना बिस्किट का पाउडर है उतना ही डेसिकेटेड कोकोनट का पाउडर ले लेंगे। इसके बाद 1/4 चम्मच इलायची पाउडर ले लेंगे। सबको अच्छी तरह से सूखा मिक्स कर लेंगे, जिससे कि इलायची पाउडर सब तरफ अच्छी तरह से फैल जाए। और फिर से 2 से 3 टेबल स्पून मिल्क मेड डाल देंगे। अगर आपके पास मिल्क मेड ना हो तो आप पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि शुगर पाउडर का। तो हमने ये मिल्क मेड डाल दिया। अब हमें ये केसर इलायची मोदक बनाना है। तो हमने थोड़े से केसर के धागे को पानी में भिगा दिया था, जिससे कि इसका अच्छा केसरी कलर आ गया है। इसे डाल देंगे। आप पानी की जगह दूध में भी भिगा सकते हैं। और इसका भी न ही बहुत गीला और न ही बहुत सूखा डो जैसा बनाकर तैयार कर लेंगे। तो हमने इलायची केसर मोदक के लिए भी डो बनाकर तैयार कर लिया। अब चलिए इसकी स्टफिंग बना लेते हैं। तो ये हमने वाइट चॉकलेट लिया है, इसे इस तरह से चॉप कर लेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में, जिससे कि स्टफ़ करने में आसानी होगी। इस तरह से इसे चॉप कर लेंगे। इसकी स्टफिंग रेड वेलवेट मोदक में करेंगे। इसे इस तरह से एक बाउल में निकाल लें और इसे फ्रिज में रख दें, क्योंकि बहुत देर तक ये बाहर रहेगा तो मेल्ट हो जाएगा। तो अब इसे इस तरह से रख देंगे। अब आगे जो मैं चॉकलेट मोदक बनाऊंगी उसमें टूटी फ्रूटी की स्टफिंग करूंगी। इसके लिए हमने थोड़ा सा टूटी फ्रूटी ले लिया है। इसमें मैं 2 चम्मच मिल्क पाउडर डाल रही हूँ। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छा सा क्रीमी टेस्ट भी आ जाएगा और टेक्सचर भी आ जाएगा।
और जो तीसरा मोदक मैं बनाऊंगी इलायची केसर मोदक, उसमें ड्राई फ्रूट की स्टफिंग करूंगी। इसके लिए हमने थोड़ा सा काजू, बादाम और पिस्ता ले लिया है। सभी ड्राई फ्रूट को बस 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पर रोस्ट कर लेंगे। तो इसके लिए हमने कढ़ाई में आधा चम्मच घी डाल दिया है। ये हमने बादाम डाल दिया, पिस्ता डाल दिया और काजू डाल दिया। लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक रोस्ट कर लेंगे, जिससे कि इसका कच्चापन, नमी चली जाए और इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। तो हमने इसकी स्टफिंग भी तैयार कर लिया है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ। रेड वेलवेट मोदक में मैं चॉकलेट की स्टफिंग करूँगी, चॉकलेट मोदक में मैं टूटी फ्रूटी की स्टफिंग करूँगी और इलायची केसर मोदक में मैं ड्राई फ्रूट की स्टफिंग करूँगी। तो तीनों मोदक के लिए डो तैयार है और उसकी स्टफिंग भी तैयार है। तो चलिए मोदक बनाना शुरू करते हैं। मोदक बनाने के लिए हमने इस तरह का एक मोदक मोल्ड ले लिया है। अब इसमें से थोड़ा सा पोर्शन ले लेंगे रेड वेलवेट मोदक के लिए जो हमने तैयार किया है, और इसे हल्का सा लंबा शेप दे देंगे, जिससे कि मोदक मोल्ड में इसे डालने में आसानी होगी। तो अभी हमने जो मोदक मोल्ड लिया है उसमें इसे डाल देंगे और उंगली से इसे प्रेस करते हुए अंदर की तरफ ले जाएंगे, जिससे कि ये किनारे पर अच्छी तरह से फिक्स हो जाएगा, यानी कि चिपक जाएगा और बीच में स्टफिंग के लिए अच्छा सा होल बन जाएगा। अब ये जो हमने चॉकलेट चॉप करके रखा है इसे डाल देंगे। जितना स्टफिंग आए इसे अच्छी तरह से स्टफ़ कर दें। थोड़ा सा उंगली से हल्का हल्का प्रेस करते हुए इसे दबाते हुए इसे स्टफ़ कर दें। जितना आए अच्छी तरह से स्टफ़ कर दें। तो हमने अच्छी तरह से स्टफ़ कर लिया है। अब इसे हमें सील करना है। तो थोड़ा सा पोर्शन इसमें से ले लें और इसे अच्छी तरह से सील कर दें। सब तरफ से बराबर कर लें और जो एक्स्ट्रा हो उसे हटा दें। तो हमने एक रेड वेलवेट मोदक बनाकर तैयार कर लिया है और सब तरफ से बराबर कर लिया है। तो अब चलिए इसे डीमोल्ड कर लेंगे हैं। ये देखिए कितना बढ़िया बनकर तैयार है। तो अब इसमें से जो पिन है इसे हटा देंगे और इसे डीमोल्ड कर लेंगे। ये देखिए हमारा एक रेड वेलवेट मोदक बनकर तैयार हो गया है। मैं आपको दिखाती हूँ कितना बढ़िया बना है। ये देखने में जितना बढ़िया लग रहा है, खाने में उससे ज़्यादा टेस्टी है। बीट रूट का जूस डालने से ये और भी टेस्टी हो जाता है और बहुत कलरफुल दिखता है। अब चलिए चॉकलेट मोदक बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो फिर से ये जो चॉकलेट मोदक का डो है इसमें से थोड़ा सा ले लेंगे और इसे लंबा शेप दे देंगे। मोदक मोल्ड में डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से उंगली से प्रेस करते हुए सब तरफ फिक्स कर देंगे, यानी कि इसे किनारे पर अच्छी तरह से चिपक जाए। इस तरह से उंगली घुमा के अच्छी तरह से फिक्स कर देंगे और बीच में अच्छा सा होल बन जाए, हमें ऐसा करना है। तो ये देखिए इस तरह से उंगली से घुमा लें, जो एक्स्ट्रा है उसे निकाल दें। देखिए बीच में कितना बढ़िया होल बनकर तैयार हो गया है। तो अब इसमें जो हमने टूटी फ्रूटी लिया है इसकी स्टफिंग करेंगे। जितना आए स्टफिंग उतना डाल दें और उंगली से हल्का हल्का प्रेस कर दें। इससे स्टफिंग अच्छी तरह से इसमें आ जाएगी। तो हमने डाल दिया इस तरह से। अब इसे भी हमें सील कर लेना है। तो थोड़ा सा पोर्शन ले लें डो का और अच्छी तरह से सील कर दें और जो एक्स्ट्रा हो उसे हटा दें। तो इस तरह से हमने हटा लिया और सब तरफ से बराबर कर लिया। तो अब हमारा एक चॉकलेट मोदक भी बनकर तैयार हो गया है। तो अब चलिए इसे भी डीमोल्ड कर लेते हैं। तो ये देखिए ये चॉकलेट मोदक भी कितना बढ़िया बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ ये कितना बढ़िया बनकर तैयार हुआ है। ये बप्पा को तो पसंद आता ही है, बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। अब तीसरा हमें इलायची केसर मोदक बनाना है। तो फिर इस तरह से हमने थोड़ा सा पोर्शन लेके उसे लंबा शेप दे दिया है। इसे मोदक के मोल्ड में डाल देंगे, अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे। फिर उंगली से इसे अच्छी तरह से प्रेस करते हुए किनारे पर इसे अच्छी तरह से फिक्स कर देंगे, यानी कि चिपका लेंगे और बीच में अच्छा सा होल बना देंगे। देखिए कितना बढ़िया होल बनकर तैयार हुआ है। अब इसमें जो ड्राई फ्रूट हमने हल्का सा रोस्ट करके रखा था इसे डाल देंगे और अच्छी तरह से इसे जितना ड्राई फ्रूट आए उतना ड्राई फ्रूट डालने के बाद उंगली से प्रेस करते हुए इसे बढ़िया से फिक्स कर देंगे। तो ये देखिए कितना बढ़िया तैयार हो गया। इसे भी हमने इस तरह से सील कर लिया। जो एक्स्ट्रा होगा उसे हटा देंगे। तो अब हमारा इलायची केसर मोदक भी बनकर तैयार हो गया है। पिन को निकाल लेते हैं और इसे डीमोल्ड कर देते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया बनकर तैयार हुआ है। मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ कितना बढ़िया मोदक बनकर तैयार हुआ है। तो बाकी सभी मोदक भी इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। अब चलिए इसकी गार्निशिंग कर लेते हैं। तो ये जो रेड वेलवेट मोदक है इसकी गार्निशिंग डेसिकेटेड कोकोनट से करेंगे। थोड़ा थोड़ा इस तरह से कोकोनट पाउडर इस पर स्प्रिंकल कर देंगे। तो हमने इसकी गार्निशिंग कर लिया।
अब ये जो इलायची केसर मोदक है, इसे हमें चांदी के वर्क से इसकी गार्निशिंग करनी है। तो हमने लगा दिया, हमने इसकी भी गार्निशिंग कर लिया। अब ये जो चॉकलेट मोदक है, जो हमने वाइट चॉकलेट लिया था स्टफिंग के लिए रेड वेलवेट में, उसी को हमने मेल्ट कर लिया है और उसी से इसकी गार्निशिंग करके तैयार कर लिया है। तो हमने तीनों तरह के मोदक, रेड वेलवेट मोदक, चॉकलेट मोदक, इलायची केसर मोदक बनाकर तैयार कर लिया है। इस मोदक को बनाना बहुत आसान है और ये कलरफुल मोदक देखने में जितना अच्छा लगता है, खाने में उससे ज़्यादा टेस्टी लगता है। और ये बप्पा को भी बहुत पसंद आएगा, साथ में घर के बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। तो अगर हमारे इस मोदक बनाने का तरीका और इसकी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट्स के साथ फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे कि मेरा मोटिवेशन लेवल बना रहेगा और मैं आपके लिए नई नई रेसिपी लेकर आती रहूँगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखिएगा।